प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। तो वहीं किसान संगठन भी सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। मुरादाबाद के टोल प्लाजा पर कृषि कानूनों के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान ढोल नगाड़े पर झूमते नाचते नजर आए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। उनका कहना है कि जब तक यह कानून संसद में वापस नहीं लिया जाता, तब तक इस बात को नहीं माना जा सकता है कि सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं। किसान नेता रणधीर सिंह चौधरी ने कहा कि देश के किसान ने 1 साल तक कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद आज यह वक्त आया है। ये किसान और लोकतंत्र और संविधान की जीत है, लेकिन अभी हमारा प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। हमारी और भी मांगे हैं। जो भी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का फैसला होगा, उसके आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। हम ये कहेंगे, ये तो आज किसान की जीत है। आज किसान की जो एकजुटता थी, उसके आगे भारत सरकार झुकी है। कभी तो भारत सरकार आंदोलनकारियों को बताती थी कि ये आतंकवादी हैं, कभी बताती थी ये खालिस्तानी हैं, कभी कहती थी ये मुट्ठीभर किसान है। परंतु किसान का जो धैर्य था, वो आज सरकार को दिखाई दिया है कि किसान एकजुट हो गया है। किसान कहीं ना कहीं अपनी सही मांग को मांग रहा है और ये सरकार ने कहा कि हमारी भूल थी, हम उसको भूल से बहुत दिनों में सचेत हुए और हम अपनी जो है तीनों कृषि काले कानून वापस लेते हैं। तो ये किसान की जीत है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ये जो आंदोलन चल रहा है संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी के आह्वान पर चल रहा है। जैसे जैसे इन्होंने संसद में पास करा, वैसे ही ये शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। अभी अगर उसको उसमें बिल को ला करके, विधेयक को ला करके गिराते हैं, तो तभी आंदोलन खत्म होगा, वरना ये जो खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का ये भी आदेश और बयान भी आया है। देखिए, उनकी राजनीति है, वो जाने। अगर ये कुशल राजनीतिज्ञ होते और किसान के प्रति सजग होते, तो 1 साल तक किसान को इसलिए नहीं ताते। किसान को इतना आंदोलन जीवी बता रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं, सरदारों का आंदोलन बता रहे हैं, कभी जाटों का आंदोलन बता रहे हैं, कभी मुट्ठी भर किसान बता रहे हैं। तो इनकी बातों पर क्या विश्वास किया जाए? ये तो अपनी राजनीति के लिए क्या कर रहे हैं, तो ये जाने। देखिए, सरकार को जितना भी हम लोगों के प्रति हमारी परीक्षा लेनी थी, सरकार ने पूरी परीक्षा ली। जब हमारा चरम पे धरना चल रहा था, तो तब इन्होंने कहा कि कांग्रेस फंडिंग कर रही है, विदेशों से फंडिंग आ रही है। परंतु जब अब जा कर के देखा, तो किसान आज भी दाल रोटी खा रहा है, पहले भी दाल रोटी खा रहा है और धरना हमारा यथावत तरीके से चला रहा था। और इस धरने को हटाने के लिए आपने देखा होगा कि कई ऐसी घटनाएं सरकार ने कराई हैं। खीरी लखीमपुर के भी आपने सुना होगा कि वहाँ 5-7 किसानों के ऊपर सरकार के मंत्री ने गाड़ी चला करके उनकी हत्या कर दी। तो सरकार ने कहीं कोई जो जितने भी काम करे ना, किसान को पूरा तालिया, किसान को पूरा देख चुकी है कि किसान भारत देश का जो किसान है वो एकजुट हो गया है। इसलिए किसान सरकार झुकी है। ये नहीं, हमारा राजनीतिक स्टैंड, सियासत राजनीतिक स्टैंड अगर ये है, तो हम धरना कौन सा हटा रहे हैं? ये बात स्पष्ट हो गई। जब तक संसद में बिल गिर नहीं जाते, विधेयक पास होकर के ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक आंदोलन कोई ख़त्म ही नहीं होगा। अभी आपने देखा होगा, जब ये सुबह ये खुशखबरी आई थी कि सरकार जो है, प्रधानमंत्री देश का जो है, वो ये कह रहा है कि मैं तीनों कृषि काले कानून वापस लूँगा, तभी टिकैत साहब का बयान चला था कि अकेले कृषि काले कानून वापसी होने पे धरना नहीं हट जाएगा। पहले जो MSP उस पर गारंटी दें, और जो किसानों के और पॉइंट है, जैसे हमारे किसान कुछ आंदोलन करते समय जेल में इन्होंने डाल दिए थे, कुछ किसानों की मौत हो गई है, 700-750 किसान हमारे मारे हैं, उनको शहीद का दर्जा हो। तो जिस तरह से कोई भी हमारा राष्ट्रीय आह्वान है, जो मतलब संयुक्त किसान मोर्चा है, अगर जो भी बयानबाजी करेगा, जो मीटिंग करके उसको निर्णय होगा, वो निर्णय माना जाएगा। नहीं, देखिए, हुकूमत से तो वो वाली बात है कि अगर जब सरकार ने किसान के प्रति विरोध या गलत काम उठाया है, तो किसान उसका लगातार विरोध करता है। और आगे भी हम इस तरह से, अगर जो किसानों के हक की बात करेगा, वही देश पे शासन करेगा, और जो किसान की बात नहीं करेगा, वो देश पे शासन नहीं करेगा।